तो स्वागत है आपका। आज हम एक मामले में आए हैं। जी हाँ, धर्मांतरण। जो आरोप लगातार लगते आ रहे हैं ईसाई समाज के प्रोटेस्टेंट वर्ग के ऊपर कि वो धर्मांतरण कराते चले आ रहे हैं। जहाँ हम आए हैं, अभी कल ही ये मामला आया है रातीबड़ थाना क्षेत्र में कि वहाँ कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। प्रभु यीशु के नाम से लालच देके, पैसों का, ज़मीन का ये लालच देके उनको धर्मांतरण के लिए भटकाया जा रहा था। ये आरोप लगाया है हिंदू टाइगर समिति के तोमर ने। हम आज उस जगह ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए हैं। जिस घर पे ये आरोप लगा, उस घर की परिस्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिसके पास खुद के घर की परिस्थिति पे रहने लायक जगह नहीं है, वो लोगों को लालच दे रहा है धर्म परिवर्तन करवाने का। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने आए हैं कि जिन लोगों के पास खुद के रहने की जगह नहीं, वो लोगों को लालच दे रहे हैं कि आप हमारे धर्म में आइए, हम आपका पैसा देंगे, ज़मीन देंगे। मतलब कहने का यह है कि खुद की जेब में पैसा नहीं है और पैसा बाँटा जा रहा है, ये आरोप लगा है। जी हाँ दोस्तों, बात करी गई जब उनसे जिनके घर हम आए तो उनने बताया कि ये मामला धर्मांतरण का था ही नहीं। पिछले 2 से 3 सालों से ये विवाद उनका पारिवारिक चल रहा है। ज़मीन का विवाद था, जिसे सरपंच और हिंदू टाइगर समिति के लोगों द्वारा मिलकर धर्मांतरण का रूप दे दिया गया, ताकि इसमें उन पे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और ज़मीन को वो हथिया भी लें। तो किसी भी चीज़ को अपने फ़ेवर में करने का आज एक आसान तरीका होता जा रहा है धर्मांतरण। आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए और इसके लिए ना आपको कोई सबूत पेश करना पड़ेगा, ना ही कोई गवाह। जिस पे आप आरोप लगाएँगे, वो आरोप ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यही तो चल रहा है हमारे देश में कि आप लगाइए आरोप और कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का आरोप आप लगा सकते हैं। एक हमारे देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त था, आज वो गुम सा गया है। 10 लोग अपने घर में बैठ के प्रार्थना भी नहीं कर सकते और उनके ऊपर कोई भी आके डंडे और लाठियों से हमला कर देता है। हमलावर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई पीड़ित के खिलाफ होती है जो पिटा, जिसके साथ अन्याय हुआ। यही हमारा कानून और प्रशासन रह गया है। सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, कब तक ये होता रहेगा और कब तक कानून व्यवस्था भी उन्हीं का साथ देती रहेगी? का परिचय? मेरा नाम हीरालाल जामत हीरालाल जी, मामला सुनने में आया है रातीपुर थाना क्षेत्र में है। कि धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। जी है। क्या मामला है ये? सर मामला कुछ नहीं है। करीबन मैं 6-7 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम की कर रहा हूँ। कई लोग बीमार जो खुद आते हैं अपनी स्वेच्छा से और प्रार्थना के द्वारा वो लोग ठीक होकर के जाते हैं। और बीते समय जो हमारे साथ घटना हुई, हमारा ज़मीनी विवाद था और इसके चक्कर में हमारी कुछ कहा-सुनी हुई थी और उसके कारण उन लोगों ने हमने कंप्लेन की बात की थी। उसके कारण उन लोगों ने ये कहा कि तुम क्या कंप्लेन करोगे, हम तुमको जेल पहुँचाएँगे। ऐसा करके उन लोगों ने हमारे सरपंच महोदय और गाँव के हिंदू टाइगर फ़ोर्स के अध्यक्ष देवेंद्र तोमर को और कई अन्य उनके साथियों को रात के समय में कल रविवार शाम को प्रार्थना करके हम लोग प्रार्थना करके हम लोग बैठे थे, साथी जो लोग आए थे वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन लोगों की गाड़ियों की चाबियाँ छीन ली और वो लोगों को कुछ लोगों को मारा भी देवेंद्र तोमर ने और उनको मारा भी। साथ ही हम लोगों को अंदर करके उन्होंने काफ़ी भला-बुरा भी कहा और हमारी जो बहनें भी थी उनके साथ भी धक्का-मुक्की की और ये जो मामला है वो हमारे मामा के लड़के ने इस प्रकार से आगे ये कह के उनको लगाया है कि ये धर्म परिवर्तन करता है और इस प्रकार से उसने किया है और साथ ही कई लोगों गाँव वालों का कहना है, एक लड़की दीपिका तोमर जो गवाही दे रही है कि हमको क्रिश्चियन बनने के लिए बोला गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसी को नहीं बोला ज़बरदस्ती या किसी को आने के लिए कहा है, किसी का फ़ोन लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। हीरालाल जी, जैसे सुनने में आया कि ये आपकी पारिवारिक प्रॉपर्टी का मामला था, जिसे धर्मांतरण का रूप दिया गया है। हाँ सर, कुछ हमारा पारिवारिक हमारे जो नाना जी थे
वो ज़मीनी विवाद में हमारी कुछ कहा-सुनी हुई थी कि फैसले के विषय में फैसला हम खुद ना करते हुए या तो किसी पंच के साथ या तो फिर किसी अधिकारियों के साथ हमारा फैसला हो जाए, ये हम चाहते थे और वो जो लोग थे वो खुद ही अपना कब्ज़ा लेकर के उसमें अपना करने की कोशिश में थे। ह हालाँकि उनकी नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसका हिस्सा दे दिया था और देने के बाद उन लोगों ने इस प्रकार से जो बात विवाद हुआ था बोलने के विषय में, उन लोगों ने उसको आगे ले जा कर के धर्म परिवर्तन के नाम पर उसको जोड़ दिए। कितने लोग हैं जो यहाँ पर प्रार्थना में भाग लेते हैं? सर कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग। क्या सभी ये ईसाई समाज के लोग हैं? नहीं सर, ये आदिवासी लोग हैं, जो अभी अपनी स्वेच्छा से आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और प्रार्थना करवा कर के चले जाते हैं। कई लोगों से आपको सुनने में भी आएगा आप लोगों के कि प्रार्थना कई लोग आए और चले गए, इस प्रकार से। आपके पारिवारिक मसले में जो सरपंच है और जिनका आप बोल रहे हैं हिंदू टाइगर समिति के जो तोमर जी हैं, हाँ। ये इनका क्या कार्यकाल रहा है? क्यों ये लोग आपके विरुद्ध बोल रहे हैं? सर यही ज़मीनी विवाद के मामले में इन लोगों का जो भी हमारे जो भैया थे, जिनका हमारे ऊपर जेल करवाने का प्लान है, उन्होंने ही उनको व्यक्तिगत तरीके से उन्होंने बोल करके उन लोगों को बुलाया और बुला करके इस प्रकार से ये बवाल उन्होंने करवाया। तो आज आप थाने गए थे? हाँ सर, मैं सुबह थाने पुलिस आई थी हम लोगों को लेने के लिए और पुलिस थाने ले गई थी हम लोगों को। तो थाने में क्या कार्रवाई हुई? सर हमारा गवाही लिया गया और उन्होंने कहा कि हमारे नाम की एफआईआर हो गई है, बस इतना कहा। तो अभी जो अदालत लेके गए लोगों को, किन-किन लोगों को लेके गए? सर अदालत नहीं ले गए अभी अभी हम लोग थाने तक गए थे, वहाँ पर हमारी गवाही ली और हम लोगों को भेज दिया गया है कि आप लोगों की ज़मानत अदालत में होगी करके कहा गया। किन-किन को लेके गए थे थाने? हमारे साथ में एक रेम सिंह करके एक भाई है जिनका लड़का मिर्गी से परेशान है और प्रार्थना के लिए वो लाया करता था और एक गब्बर सिंह करके एक लड़का है आमला गाँव का और वो आया हुआ था, तो उसने उन लोगों से बातें कर रहा था, इसके कारण उसको धमकी ये दी गई थी कि तेरे को भी इनके साथ जेल करवाऊँगा करके देवेंद्र तोमर ने धमकी दी थी और उसने उसके नाम की भी एफआईआर करवाई। किसके द्वारा एफआईआर कराई गई है? सर ये हम एफआईआर हमारे गाँव के सरपंच महोदय क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का डालचन डालचन अ, हाँ, लालचंद नाम है। हाँ सर, डालचन नाम है। जब वो लोग आपके घर आए डालचन थे तो क्या बंजारा है। आपके ऊपर हाँ। हाथापाई की गई थी आपके साथ? सर हमारे साथ घर में धक्का-मुक्की की गई है और एक भाई था नरेश करके उसको मारा भी। देवेंद्र तोमर ने 2-3 थप्पड़े मारे और हमारी जो पत्नी थी उनको भी देवेंद्र तोमर ने धक्का-मुक्की की और साथ ही कई लोगों को गाली-गलौज भी की। और सरपंच जो था डंडे और लाठियों के साथ में कई लोग भी थे जो लाठी और डंडे लेकर के आए थे। देवेंद्र तोमर ने हमें बताया, बयान दिया है कि क्या बोलते हैं, घर जब वो घर में आए तो प्रार्थना चल रही थी, ठीक है? और नहीं घर सर के जब 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 वो घर में आए प्रार्थना चल रही थी तो घर की औरतें उस पर झूम गई थी। क्या है ऐसा? कुछ हुआ था? सर प्रार्थना जब वो लोग आए जब प्रार्थना नहीं चल रही थी और सब लोग जा रहे थे। कुछ लोग घर में बैठे थे और कुछ लोग जा रहे थे और कोई प्रार्थना नहीं चल रही थी। जब इन लोगों ने ये डरा इनको कहा कि तुमको जेल भेज देंगे, पुलिस तुम पर एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो घर के लोगों ने हमारी पत्नी ने मिल कर के प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना की कि प्रभु यीशु कोई भी हम लोगों को इस प्रकार से झूठे आरोप में ना फंसाई करके उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु हम लोगों को इन लोगों से छुड़ाए करके प्रार्थना की उन लोगों ने। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक जमीनी विवाद के मामले को धर्मांतरण का रूप दे दिया गया, क्योंकि इस देश में यही होता आ रहा है। जब इस भारत देश की आजादी हुई थी तब ईसाई समाज की जनसंख्या मात्र 80 लाख थी। 80 लाख। आज 2011 में जब आखिरी जनगणना हुई थी, जब ईसाई समाज की जनसंख्या 2 करोड़
60 लाख के आसपास थी। जी हाँ, 2 करोड़ 60 लाख। जहाँ अन्य जातियों की जनसंख्या में दुगना तिगुना इजाफा हुआ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ईसाई समाज 80 लाख से 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंचा और विगत कई वर्षों से निरंतर ईसाई समाज पर धर्मांतरण के आरोप लगते आ रहे हैं। उसके उपलक्ष्य एक बड़ी जनसंख्या जो है नागालैंड, मिजोरम से आती है, जहां आज तक ये मामला सुनने में नहीं आया। बाकी अन्य राज्यों में जहां सबसे कम संख्या में ईसाई समाज है, वहां से ये मामले लगातार सुनने में आते हैं और बार-बार सुनने में आते हैं, क्योंकि इस आरोप के लिए किसी प्रकार का कोई भी सबूत या फिर किसी प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ फैसले होते हैं, वो भी थाना लेवल पे। पुलिस अधिकारी सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनते हैं। जिन पे आरोप लगता है उनको उठा के थाने ले आया जाता है। जो आरोप लगाते हैं वो मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जुड़ा होता है। तो उनको कब तक कानून व्यवस्था उनके हाथ में देने का मौका दिया जाएगा कि वो कानून के साथ यूं ही खिलवाड़ करते रहें, कानून अपने हाथ में लें, लोगों को, पुरुषों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि बच्चों को भी मारें और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो। विगत दिनों मध्य प्रदेश में ही एक पास्टर को तीसरी मंजिल से फेंक दिया जाता है और उसकी पत्नी पे दबाव दिया जाता है कि वो केस वापस ले लें। हमारे सामने उड़ीसा का भी एक मामला था, जहां क्रिश्चियन मिशनरियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है, जिसने कई अवार्ड जीते, मगर कभी भी कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो कब तक ये धर्म की राजनीति या धर्म का धंधा चलता रहेगा? कब तक मासूम पिटते रहेंगे, दबते रहेंगे और न्याय की गुहार सरकार के सामने, हमारे प्रशासन के सामने, हमारे न्यायमूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? आंखों पे पट्टी बंधी है न्यायमूर्ति की, कब वो खुलेगी और इसके लिए कोई कानून बनेगा कि बिना किसी आरोप के कोई भी लोग झुंड बना के किसी की प्रार्थना सभा में ना पहुंचे, किसी के घर ना पहुंचे, क्योंकि ये आरोप लगातार कभी चर्चों से नहीं आते हैं, किसी के घरों से आते हैं। तो घरों में अगर कोई लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो धर्मांतरण कैसे करा सकते हैं, क्योंकि उस घर में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो 20 लोग सिर्फ एक ईसाई ही हो सकते हैं। और देखा जाता है कि ये हमारा प्रदेश धर्म प्रधान देश है, जहाँ लोग मज़ारों पे भी चादर चढ़ाने जाते हैं, चर्चों पे अगरबत्तियाँ चढ़ाने जाते हैं, गुरुद्वारों पे मत्था टेकने जाते हैं और बड़े-बड़े धार्मिक स्थल, धार्मिक आयोजनों पे मंदिरों में जाते हैं। मगर आरोप हमेशा एक ही तरफा लगता है। कब तक ये चलेगा? क्यों जब कोई दरगाह पे चादर चढ़ाने जाता है उससे उसका मज़हब नहीं पूछा जाता? मंदिर में भी किसी से मज़हब नहीं पूछते, ना ही चर्च में। मगर सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग बार बार निर्दोषों को टारगेट करते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें पीट के थाने तक ले जाते हैं। आपके हाथ में है अब ये सब। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, जब तक ये चलता रहेगा, आपको जागना होगा और सवाल करना होगा कि कब ये कानून आएगा कि किसी के भी घर में कोई भी आपत्तिजनक लोग ना पहुंचे और उन पे हमला ना करे, और जो हमला करता है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। न्यूज़मैन मैक्स से मनीष राजू।